तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, मानचित्र भरने का बढ़िया सा गजब ट्रिक और भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ये मानचित्र लेकर आए हैं, भारत का नक्शा। ठीक है, तो इस पे हम आपको बताएंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह जो नक्शा आएगा हम कैसे भरें। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा भारत है। ठीक, अगर ये नक्शा आ गया कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कैसे भरें, ठीक है, या भरने का मतलब कैसे भरा जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो मेरा भारत है, तो भारत के नीचे जितने भी बंदरगाह हैं सब भारत के नीचे ही हैं। ठीक है, जितने हैं सब नीचे ही है, दक्षिण साइड में। ठीक है, यहाँ से माल आता है, यहाँ उतर जाता है, मुंबई से माल जाता है, चेन्नई उतर जाता है, चेन्नई से माल जाता है, मुंबई उतर जाता है, सब एकदम समुद्र के किनारे ही है। ठीक है, देखिए ये जो मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा नेपाल हो गया। ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया, यहाँ पे चीन हो गया। ठीक, यहाँ पे चीन हो गया, ये तो मेरा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, ये दिल्ली हो गया। ठीक, और यहाँ से यहाँ पे आप बात, ये जो है, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। अगली वाली वीडियो हम लेकर आएंगे तो हम अपने राज्य के बारे में बताएंगे, कौन राज्य कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है सब भारत के नीचे ही है, दक्षिण साइड। ठीक है, यहाँ पे तो नेपाल हो गया। ठीक, यहाँ पे चीन हो गया। इसके बाद में ये सब क्या है ना, ये सब पानी भरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, जो लक्षद्वीप है ये टापू है, क्या है, ये समुद्र के बीच में है। ठीक है, श्रीलंका समुद्र में है, ये टापू है। ठीक है, तो और ये सब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और पानी के किनारे ही है, जितने प्रमुख बंदरगाह हैं सब पानी के किनारे ही है, दक्षिण साइड में नीचे। यहाँ से माल आया, प्रादीप चला गया, हल्दिया से माल आया, प्रादीप चला गया, प्रादीप से माल उठा चेन्नई आ गया, चेन्नई से माल उठा मुंबई आ गया, मुंबई से माल उठा कोरला चला गया। ठीक है, तो ये सब किसे है, सब जो है सब पानी के किनारे हैं, सब दक्षिण साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक याद करने का सिंपल फंडा है कि भारत में जितने प्रमुख बंदरगाह हैं सब क्या है, दक्षिण साइड में है, और क्या है, सब भारत के नीचे ही बैठे हैं। देखिए और तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है, हल्दिया, ये भी समुद्र किनारे है। फिर है पारादीप, ये भी समुद्र किनारे है। विशाखापट्टनम, ये भी समुद्र किनारे है, दक्षिण साइड में। चेन्नई, ये भी समुद्र के किनारे है, दक्षिण साइड। फिर है श्रीलंका के पास में है तूतीकोरिन, ठीक है, बंदरगाह, ये भी समुद्र के पास है। कोचिन, ये भी समुद्र के पास है। ठीक है, न्यू मंगलोर, ये भी नदी मतलब क्या है, समुद्र किनारे है। ठीक है, फिर मुंबई है, ये भी क्या है, समुद्र किनारे। मुंबई तो भाई समुद्र में बसा ही है। मुंबई में बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं मुंबई समुद्र में बसा है, तो मुंबई भी समुद्र किनारे है। फिर एक मुंबई के ऊपर कोटला। ठीक है, याद करने का एक ही सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं सब क्या है, सब दक्षिण साइड में, सब दक्षिण साइड में है, और सब नीचे ही है। जैसे हाँ, एक कहावत है कि गांव में जैसे जो गाय होती है ना, गाय की पूंछ होती है, तो पूंछ सबसे नीचे क्या होता है, उसके बाल होते काले काले, तो ऐसे ऐसे किया करता है ना। तो ये समझ लो कि ये भारत के प्रमुख सब बंदरगाह है, वही है। ठीक है, तो याद करने का वही तरीका अगर आ जाएगा कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो आपको क्या याद करना है कि गाय के पूंछ, जो बाल होते हैं ना नीचे से ऐसे से पूंछ मारा करती है, तो समझ जाओ कि ज्यादा बंदरगाह वही है। ठीक है, तो भारत के नीचे जितने भी बंदरगाह हैं सब भारत के नीचे ही है, सब टोटल दक्षिण दक्षिण साइड समुद्र के किनारे भारत के नीचे। ठीक है, ये तो मेरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हो गया। यहाँ पे तो चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, इस साइड में अफगानिस्तान, इधर वो सब पड़ता है, इससे हमसे लेना देना नहीं है। जब हम लाएंगे तब बताएंगे। और ये मेरा दिल्ली हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, जब हम राज्य के बारे में लाएंगे तो राज्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये है भारत के प्रमुख प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, भरने का आसान तरीका, आपको जब हाई स्कूल में पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का, मानचित्र ऐसा बना रहेगा, यहाँ पे ऐसे वो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे बना है ऐसा बने रहेगा, आपको सिर्फ भरना है। ठीक है, जैसे मान लिया पूछ लिया भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो आपको क्या करना है, हल्दिया बंदरगाह, हाँ यहाँ पे है, कहाँ पे, पारादीप के ऊपर। पारादीप कहाँ है, विशाखापट्टनम के ऊपर है। ठीक है, विशाखापट्टनम किसके ऊपर है, चेन्नई के ऊपर है। चेन्नई के नीचे क्या है, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, कहाँ, श्रीलंका के पास में, और श्रीलंका के जस्ट सामने क्या है, लक्षद्वीप टापू। ठीक है, समुद्र में है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, तूतीकोरिन का है, मैंगलोर। ठीक है, जो कहता है बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। फिर उसके ऊपर कौन सा है, फिर मारमार
गाँव, ठीक है, बंदरगाह। फिर इसके ऊपर क्या है, मुंबई। फिर ऊपर क्या है, कोडला। ठीक है, तो जितने बंदरगाह हैं सब मुंबई, सब जो है भारत के नीचे हैं। ठीक है, जितने बंदरगाह हैं सब भारत के नीचे हैं। ठीक है, तो ये है याद करने का सिंपल फंडा और सिंपल तरीका। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई पूछ लेगा कि अगर अभी कल आपसे पूछ ले, आपने वीडियो देखा, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भारत के बंदरगाह, ठीक है, मान लीजिए कि कोडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो आपको अरे यार समुद्र के किनारे दक्षिण साइड में मुंबई के ऊपर ही है कोडला। ठीक है, फिर पूछ ले कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो कह दो अरे यार श्रीलंका और लक्षद्वीप के बस बीच में ही है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर पूछ ले कि ये बताओ चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है, अरे कहते यार समुद्र किनारे, चेन्नई के ऊपर क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के ऊपर क्या है, पारादीप बंदरगाह, फिर ऊपर हल्दिया बंदरगाह, है ना। तो जितने भी बंदरगाह है सब जो है समुद्र के किनारे हैं, सब दक्षिण साइड में है। ठीक है, और सब जो है भारत के नीचे ही है। ठीक है, यहां से सामान आया यहाँ चला गया, यहाँ से सामान आया तूतीकोरिन चला गया, तूतीकोरिन से सामान उठा मुंबई चला गया, है ना। और यहाँ पे जो है ये लक्षद्वीप, ये टापू है, ये समुद्र है। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बीच में टापू बना हुआ है। ठीक है, तो भारत के प्रमुख बंदरगाह क्या है, भारत के सब भारत के दक्षिण साइड में है। भारत के सब जितने बंदरगाह हैं सब नीचे हैं। ठीक है, सब टोटल आपके सामने है, सब बंदरगाह नीचे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।